स्टूडेंट, राज टीचिंग पर आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कक्षा 12 का मॉडल नंबर पेपर नंबर 2 और इसी प्रकार जो है इसके मैं सारे मॉडल पेपर जो है आपको सारे के सारे सॉल्व करवा दूंगा, जिससे जो है आपके लिए ऑब्जेक्टिव और खाली जगह जो है वो आसान हो जाए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसके अंदर। डेस्क वर्क अगर आपने कंप्लीट कर ली तो ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन है वो आपके लगभग जो है कंप्लीट हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है मॉडल पेपर नंबर 2 का, संजीव डेस्क वर्क का। आपको दे रखा है पहली प्रश्न का क्वेश्चन है, मान लीजिए एक समुच्चय ये वाला दे रखा है 1 2 3 और 4 और इसी से एक संबंध दे रखा है आपको, ए से ए में एक संबंध दे रखा है 1,2 2,2 1,1 4,4 1,3, यानी ये एक संबंध दे दिया आपको आर। एक संबंध है 1,2 2,2 1,1 4,4 1,3 3,3 और 3,2। और आपसे पूछा गया है कि द्वारा परिभाषित संबंध आर निम्नलिखित में से सही उत्तर कौन सा है। तो इनमें से कौन सा उत्तर सही रहेगा वो चेक करना है। तो स्टूडेंट अपने को डायरेक्ट उत्तर तो पता चलेगा नहीं, तो पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको जांच करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि समतुल्य की कंडीशन क्या होती है कि फॉर ऑल a, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। सारे a, जो है वो आर में होने चाहिए। जैसे 1,1 2,2 3,3 4,4। तो देखो ऐसा है क्या, बिल्कुल 1,1 है, 4,4 भी है, 3,3 भी है और 2,2 भी है। तो यहाँ पर समुच्चय में 1 2 3 4 था, तो इनके जैसे के जैसे भी आपको मिल रहे हैं, यानी कि जैसा है वैसा का वैसा मिल रहा है, तो ये समतुल्य संबंध होता है। कैसा होता है ये? समतुल्य होता है। इसका मतलब क्या है, ये समतुल्य तो है। दूसरा है सम्मित। सम्मित में क्या होता है कि यदि a, b बिलोंग्स टू r है तो b, a बिलोंग्स टू r भी होना चाहिए। यानी कि इधर अगर 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए, उसका उल्टा भी होना चाहिए। तो देखो ऐसा कोई पॉसिबल है क्या? देखो 1,2 है तो क्या 2,1 है? 2,1 यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं भाई कि 1,2 बिलोंग्स टू आर है, बट बी यानी 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः ये सम्मित नहीं है। क्या नहीं है? सम्मित नहीं। इसका मतलब सम्मित नहीं है। तो सम्मित नहीं वाले ऑप्शन देखो यहाँ पर कितने हैं। तो सम्मित नहीं, इसमें सम्मित है, इसमें भी सम्मित है, ये तो तुल्यता है तो सम्मित तो हो गई। तो ये ऑप्शन जो है इसके अंदर सम्मित नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चेक करना हो तो संक्रामक को चेक कर लो। संक्रामक की कंडीशन आपको याद है स्टूडेंट, क्या होता है अभी कि यदि a, b बिलोंग्स टू r तथा b, c बिलोंग्स टू r, तो a, c बिलोंग्स टू r होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, तब जाकर के ये संक्रामक होता है। जैसे ये है 1,2, तो 2 से शुरू होने वाला और कौन है? तो 2 से शुरू होने वाला ये है। जब 2 से शुरू होने वाला ये है तो 1,2 तो 2,2 तो a, c 1,2 भी है, इसका मतलब ये भी है। अस्सी एक जैसे वालों को तो हम छोड़ ही देते हैं। इधर देखो 1,3 है, तो 3 से शुरू होने वाले कौन कौन से? एक ये है और एक ये है, तो ये तो मिल ही जाएगा आपको। इसको चेक कर लो, तो 1 और 3, 3 से 3 वाले ये है, तो 1,2 होना चाहिए, तो 1,2 आपके पास है। इसका मतलब ये संक्रामक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास। आपको दे रखा है tan इनवर्स √3 और sec इनवर्स -2 दे रखा है आपको। तो इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो tan इनवर्स 3, तो tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 दे रखे हैं आपको। तो यहां से स्टूडेंट अपन क्या करेंगे, tan √3 की जो वैल्यू होती है tan में, tan 60 की वैल्यू होती है, तो हम इसको लिखेंगे tan इनवर्स tan π/3। tan 60 की वैल्यू होती है पाई, tan 60 को क्या बोला जाता है? π/3 बोला जाता है। माइनस, अब देखो sec इनवर्स
sec इनवर्स में -2 दे रखा है आपको। अगर -2 दे रखा है तो -2 कौन से में आएगा, ये आएगा दूसरे में। कौन से में आएगा, ये दूसरे में आएगा। sec जो है वो दूसरे में माइनस का होता है, तो दूसरे में आएगा तो ये किसके बराबर आ जाएगा, एक्चुअल में sec 2π/3 के बराबर आएगा। यानी दो जो मान होता है वो π/3 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, π/3 के बराबर होता है। लेकिन अगर इधर है तो पाई में से क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो 3 एका 3, 3 में से एक जाएगा 2π, क्योंकि दूसरे में है तो पाई में से माइनस होगा। अब यहां से tan इनवर्स पाई से, tan को tan से कैंसिल कर दो, आपके पास डायरेक्ट क्या बचेगा, π/3 बच जाएगा। अब यहां से माइनस इसका मान, sec से sec कैंसिल हो जाएगा तो -2π/3 हो जाएगा। यहां से 3 को आप एलसीएम लेंगे तो π-2π, यानी कि -π/3। ये आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपको दे रखा है 3x3 कोटि का एक ऐसा आबू है, कुल कितने संख्या होंगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि में 0 या 1 आएगा। तो स्टूडेंट देखो 3x3, 3 का आबू है, ठीक है। यहां पर देखो 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3, 3x3 का आबू है। अब देखो ये कह रहा है कि यहां पर ऐसे ही मान रखे जा सकते हैं जिसमें 0 और 1 आएगा, 0 और 1 आएगा, ऐसे ही मान रखने हैं। अगर ऐसे ही मान रखने हैं तो स्टूडेंट देखो प्रविष्टियां भरने की संख्या कितनी है, या तो 1 रखा जाएगा या फिर 0 रखा जाएगा, यानी इन दो मानों के अलावा कोई तीसरा मान रख नहीं सकते। तो प्रत्येक को कितनी बार रखा जा सकता है, तो देखो प्रत्येक में कितने कॉलम है, 3x3 9 कॉलम है। कितने कॉलम है इसके अंदर, 9 कॉलम है। तो इसीलिए इसकी कुल प्रविष्टियां यानी कि कुल संख्या कितनी हो जाएंगी स्टूडेंट, देखो 2 है, 1 या 0 को भरना है तो आपके पास संख्या 2 है, और आपके पास जो खाने हैं वो है 9 खाने, तो 2 की पावर 9 यानी कि 512। इसका राइट आंसर जो है वो 512 हो जाएगा स्टूडेंट। इस तरह से इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 कि ये एक सारणिक है और ये एक सारणिक है, ये दोनों बराबर है, दोनों सारणिक जो है बराबर है, तो दोनों का सारणिक निकाल देंगे हम। दोनों का सारणिक निकालेंगे तो x को x से गुणा करेंगे, 18 को 2 से करेंगे, माइनस के 36। इधर भी पहले इन दोनों का गुणा करेंगे, 6 इंटू 6 और माइनस 18 इंटू 2, 36। तो एक्स स्क्वायर माइनस 36, 6×6 = 36, 36 में से 36 गए 0, एक्स स्क्वायर बराबर, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, तो x बराबर प्लस माइनस √36, तो x बराबर प्लस माइनस 6 आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन ब जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा स्टूडेंट। इस तरह से आपको करना है इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, आपको दे रखा है यदि 2x + 8y बराबर sin x, आपको दे रखा है 2x + 8y बराबर में sin x, तो dy/dx ज्ञात करना है, इसका अवकलज करना है स्टूडेंट। क्या करना है, इसका
अवकलज करना है। तो स्पष्ट है ये, कोई दिक्कत नहीं, हम dy बटा dx ज्ञात कर देंगे। तो x के सापेक्ष इसका अवकलज करेंगे, x के सापेक्ष करेंगे तो d बटा में dx 2x प्लस 8 d बटा में dx y और d बटा में dx sin x। अब इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये 2x है तो x का 1 हो जाएगा और 2 आ जाएगा बाहर, प्लस इधर 8 का 8 आ जाएगा स्टूडेंट, और यहां से y का हो जाएगा dy बटा dx हो जाएगा। इधर sin x का क्या होता है स्टूडेंट, cos x होता है। अब यहां से अपने को dy बटा dx ज्ञात करना है, तो 2 को पहले उधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये 8 जो है इसको भी उधर ले जाना है क्योंकि इसकी वैल्यू चाहिए हमें, तो 8 इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो cos x माइनस 2 बटा 8 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर ब जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 इसका। अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जब आपके पास हमेशा x के सापेक्ष या फिर y के सापेक्ष हम अवकलज करते हैं, लेकिन जब आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो वहां पर आपको ध्यान रखना होता है कि हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं। तो याद रखें, जब भी आपको ये अलग से कुछ दिया जाता है जैसे एक्स स्क्वायर के सापेक्ष, ex के सापेक्ष, जब अन्य कोई फलन के सापेक्ष आपसे पूछा जाए उस समय आपको क्या करना होता है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। तो ये जो है पहले वाले को तो हम फलन को तो मान लेंगे y बराबर e2x जो है वो एक फलन है आपके पास। जो दूसरा दे रखा है जिसके सापेक्ष आप कर रहे हो इसको मान लीजिए u मान लेता हूं। ये उस प्रकार का क्वेश्चन है स्टूडेंट जैसे अपने d थीटा बटा में dx ज्ञात करते थे, तो वैसा क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो यहां से आप ज्ञात करोगे तो यहां से आएगा dy बटा dx, यहां से आप ज्ञात करोगे तो ये हो जाएगा du बटा dx, और जब ओवरऑल ज्ञात करेंगे तो ओवरऑल के लिए हो जाएगा dy बटा du। ये एक्चुअल में आपको ज्ञात करना है, तो तब आपके पास जो है इसका अवकलज आएगा जब आप ex के सापेक्ष करेंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट। अब देखो यहां से यहाँ पे क्या है, पहले इसका अवकलज करेंगे तो ये हो जाएगा dy बट्टा में dx और e की पावर 2x। इसका अवकलज सेम ही रहता है, चेंज नहीं होता, लेकिन यहां पर क्या है स्टूडेंट, गलती क्या कर सकते हो आप, इसमें एक गलती कर सकते हो कि आप आगे 2x का और कर सकते हैं। तो ध्यान रहे आप आगे 2x का और नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि आप किसके सापेक्ष कर रहे हैं, ex के सापेक्ष कर रहे हैं, ना कि x के सापेक्ष कर रहे हैं। अगर x के सापेक्ष कर रहे होते तो हम और करते इसका तो 2 और आता, लेकिन अभी नहीं करना है तो इसका मतलब यही इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा है इसके सापेक्ष करना है, इसमें भी ex के सापेक्ष करना है, तो du बटा dx बराबर ex आ जाएगा। स्टूडेंट आप dex भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ex भी लिख सकते हैं क्योंकि हम ex के सापेक्ष यहां पर कर रहे हैं। तो ये दोनों मान आ गए। अब आपको dy बटा में du ज्ञात करना है, तो कर दीजिएगा। यहां से ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा e2x बट्टा में ex। अब स्टूडेंट इसको आप तोड़ के लिख सकते हो, इसको तोड़ के कैसे लिख सकते हो, ex डॉट ex, क्योंकि आपको पता है गुणा करने पर पावर जुड़ती हैं इसीलिए। तो e की पावर x से e की पावर x कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास जो बचेगा e की पावर x। तो इसका जो राइट आंसर है वो e की पावर x आ जाएगा स्टूडेंट। तो यहां से इस क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे क्योंकि कई बच्चे इसका ये उत्तर निकाल सकते हैं, कई ये निकाल सकते हैं, ये गड़बड़ होगा यदि आप x के सापेक्ष करेंगे, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। आपको दे रखा है कि एक कण की गति समीकरण जो है s बराबर टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 है, तो इसकी चाल के शून्य होने यानी 0 होने का समय आपको बताना है। तो आपको ये फलन दे रखा है एक प्रकार का s बराबर टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 दे रखा है स्टूडेंट। तो यहां से t के सापेक्ष हम क्या कर देंगे, इसका अवकलज यानी कि s डैश ज्ञात कर देंगे। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 2t माइनस 4, 5 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हमने किसके सापेक्ष किया, t के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष इसका अवकलज कर देंगे, s डैश याद कर लेंगे। अब s डैश यहां लिख देंगे क्योंकि शून्य करना है आपको, क्या करना है, समय को शून्य करना है। तो माना
एस डैश जो है वो 0 है, आपको वैसे दे रखा है एस डैश 0 दे रखा है, तो 2t माइनस 4 बराबर 0, तो 2t 4 उधर जाएगा तो प्लस का, और t बराबर 4/2, यानी t की वैल्यू जो है वो आपके पास 2 आ जाएगी, यानी 2 सेकंड का समय जो है लगेगा इसको शून्य होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपको दे रखा है k का मान जो फलन fx, ये आपको एक फलन दे रखा है fx sin 3x बट्टा में x, और ये कह रहा है कि यदि x जो है वो 0 के बराबर नहीं हो, यानी कि x या तो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 से छोटा होगा, तो ये फलन जो है वो आपके काम में आएगा। अब आपको ये भी कह रहा है कि x जो है 0 पर संतत बनाता है, यानी कि x की मान लो लिमिट जो है x पर 0 रखने पर ये संतत हो जाता है। क्या हो जाता है? ये संतत हो जाता है। ऐसा k का क्या मान रखा जा सकता है? तो इस कंडीशन के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, x बराबर 0 पर तो आपको फलन डायरेक्टली दे रखा है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि fx यानी कि f0 पर, किस पर? f0 पर फलन आपके पास क्या है? f0 पर तो k के बराबर है, x0 पर कितना है? k के बराबर है, तो ये तो k आ गया आपके पास। अब दूसरा, या तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे या राइट हैंड साइड आएंगे, क्योंकि तीनों बराबर होंगी। क्या होंगे? तीनों बराबर, यानी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट भी बराबर होगी, राइट हैंड साइड लिमिट भी बराबर होगी, और डायरेक्ट लिमिट भी इसकी बराबर होगी, क्योंकि 0 पर संतत हो रहा है। ये कह रहा है कि ये संतत है, तो ऐसा क्या मान ले k की जगह? तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसकी मान लीजिए मैं लेफ्ट हैंड साइड लिमिट ले लेता हूं। कौन सी लिमिट लेता हूं? इसकी लेफ्ट हैंड साइड। तो आप पढ़कर आए हैं स्टूडेंट, ये आपके पास x बराबर a होता है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लिमिट लेते हैं तो a माइनस एच लेते हैं, और अगर आप इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं तो a प्लस एच लेते हैं, ये आपको पता है। अब यहां से अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट लूं तो हम यहां लिख देंगे कि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0, यानी हम लिख सकते हैं x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट लेते हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0, और फलन आपको दे रखा है sin 3x बट्टा में x, ये आपके पास एक फलन है, यानी fx आपको ये दे रखा है। तो यहां पर x के अगर 0 रखते हैं वैल्यू, तो ये तो बटा में 0 आ जाएगा, बटा में 0 आते ही ये अपरिभाषित हो जाएगा। तो इस कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, आप सीख कर आए हैं, कक्षा 11 के अंदर आपको सिखाया गया था चैप्टर नंबर 13 में अवकलज, सीमा और अवकलज। तो उस कंडीशन में आपने ये पढ़ा था, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आपने ये पढ़ा था कि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 साइन x बट्टा में x बराबर क्या होता है? 1 के बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है। ऐसी कंडीशन में इसको बनाया जा सकता है। तो इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट, तो ऐसा बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से ही गुणा करना पड़ेगा और 3 से ही भाग करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 साइन 3x बट्टा में 3 से गुणा करेंगे 3x इंटू में 3। अब स्टूडेंट अगर आप नोट करोगे तो इसकी वैल्यू जो है वो 1 के बराबर आ जाएगी। इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 1 के बराबर आ जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट जो है वो आपके पास आ जाएगी 1 गुणा 3, यानी 3 आ जाएगी। अगर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट आपके पास 3 है और आपके पास डायरेक्ट लिमिट जो है वो k के बराबर है, अतः k बराबर कितना आ जाएगा? 3, यानी कि k की वैल्यू अगर आप 3 रखेंगे तो ये 0 पर संतत हो जाएगा, 0 पर संतत हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आपके पास 9 इसका। तो यहां से आपको दे रखा है कि रूट एक्स प्लस 1/√x का प्रति अवकलज आपको ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट प्रति अवकलज का मतलब होता है समाकलन, पता होगा आपको। प्रति अवकलज का मतलब होता है इंटीग्रेशन, अपन बोल देते हैं। तो यहां से इसको हल करने के लिए अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं इसको बता दूं। इसको क्या करेंगे आप, प्रति अवकलज के लिए इसको पावर में बदल दो। x को बदलेंगे तो x की पावर 1/2 प्लस x की पावर माइनस के 1/2, इस तरह से ये इसमें बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि देखो बटा में है तो पावर 1/2 है, ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। अब इसका आसानी से आप समाकलन कर सकते हैं। अब इसका समाकलन कर देंगे, दोनों पे अलग अलग लगा दो, दोबारा अलग अलग लगाएंगे तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा कि x की पावर अगर n है तो x की पावर n+1 अपॉन में n+2
1 होता है। तो यहां से x की पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 प्लस इधर भी सेम ही लगेगा, x की पावर माइनस के 1/2 प्लस 1 बट्टा में माइनस के 1/2 प्लस 1 और साथ में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा यहाँ से। अब देखो x की पावर 2 1 का 2, 2 और 1 3, तो x की पावर 3/2 और बट्टा में भी कितना बन जाएगा, ये 3/2। इधर 2 1 का 2, 2 में से 1 जाएगा तो प्लस के 1/2 और बटा में भी प्लस के 1/2 ही बनेंगे, प्लस में c आ जाएगा स्टूडेंट। अब इसको जब इसके गुणा में लिखेंगे तो ये पलट जाएगा, यानी कि 2/3 x की पावर 3/2, ये भी पलट जाएगा यानी कि 2x की पावर 1/2 और प्लस में c, और ये ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। ये देख लो किसमें दे रखा है आपको, 2/3 वाला। तो 2/3 वाला एक ये है, लेकिन ये इसके अंदर स्क्वायर दे रखे, ये गलत हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा स्टूडेंट। इस तरह से आपको इसको करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास 8वें क्वेश्चन का सवाल है। ये आपको दे रखा है कि x² प्लस y² बराबर 4 एवं रेखाओं x बराबर 0 से x बराबर 2 तक गिरे हुए क्षेत्र को, यानी ये वर्त का समीकरण है स्टूडेंट। ये इस तरह से आपको एक वर्त दे रखा है और एक वर्त का समीकरण दे रखा है, और आपसे ये कह रहा है कि वर्त के इस चतुर्थांश, इस भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, और इसकी लिमिट जो है वो 0 से 2 तक है। 0 से 2 के बीच में घिरे हुए क्षेत्र को आपको इसका क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात करना है, 0 से 2 तक। तो 0 से 2 तक अगर हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो ये चतुर्थांश है, ये एक चतुर्थांश है, इसको ओ ए और बी ले सकते हैं हम। ओ ए बी का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, जिसकी लिमिट आपको 0 से 2 लेनी है। तो स्टूडेंट यहाँ से आपको पता है कि ये एक्स अक्ष पर लिमिट लगी हुई है, किस पर लगी हुई है, एक्स अक्ष पर। तो क्षेत्रफल के लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास चतुर्थांश के लिए, एक्स अक्ष पर लिमिट है तो y dx लगेगा, और लिमिट जो है 0 से a या जो भी आपको दे रखी है वो लिमिट यहाँ पर आ जाएगी। तो यहां से क्षेत्रफल 0 से 2, लिमिट क्या दे रखी है, 0 से 2, y बराबर y dx, तो y यहां से निकाल लेंगे हम, इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर √4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहां से y बराबर √4 माइनस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहां से स्टूडेंट आपको पता है रूट वाले फॉर्मूले जो हैं आपने पढ़े थे, तो रूट वाले फॉर्मूला में आप क्या पढ़ा था आपने, ऐसा एक क्वेश्चन एक फॉर्मूला पढ़ा था, a² माइनस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले का जो हल था वो आपने पढ़ा था, क्या था भाई, x/2, फिर आता था क्वेश्चन, फिर प्लस क्वेश्चन, प्लस a² बटा में 2 साइन इनवर्स x/2। ये इसका एक फॉर्मूला था जो आपने पढ़ा था। इस तरह से आपको इसको करना होता है, ये एक फॉर्मूला है, इसका फिक्स फॉर्मेट है, इसको याद कर लें आप। अब देखो यहां से इसको रखें, इस फॉर्मूले के अंदर रखते हैं इसको, इसका डायरेक्ट समाकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा x/2, x/2। क्वेश्चन है आपके पास ये वाला 4 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस a² जो है आपके पास यहाँ पे कितना है, 4, तो 4/2 साइन इनवर्स x/2, ये इसका समाकलन हो जाएगा, और लिमिट जो है इसकी 0 से 2 चल रही है स्टूडेंट। तो वही एक बार इसकी अपर लिमिट रखेंगे और एक बार इसकी लोअर लिमिट रखेंगे। तो पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 2/2 और 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4/2 का क्या जाएगा 2, और साइन इनवर्स 2/2, ये आ जाएगी आपके पास 2 रखने पर, माइनस अब 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो 0/2, और यानी कि ओवरऑल ये 0 ही हो जाएगा स्टूडेंट। लिख देते हैं 4/2 साइन इनवर्स 0/2। तो इस तरह से इसको अगर आप करते हो तो ये स्टूडेंट हो जाएगा 4 0, और 0 का रूट भी 0 होता है, और 0 को इससे करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। इधर इसको करेंगे तो साइन इनवर्स 1, यानी इसको कैंसिल करेंगे 1 आएगा, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है 90, 90 पर कितना होता है इसका, 90 को आप क्या लिखते हो, यानी कि साइन, ये बचेगा आपके पास +2 साइन 90,
और साइन 90 की वैल्यू आपको होता है, ये माइनस में 0 रहेगा तो इसकी 0 की कोई वैल्यू नहीं है। ओवरऑल आपके पास बचा 2 आपके पास जो बचता है वो ये वाला बचा, देखो 2 साइन 90, 2 साइन 90, 2 साइन 90 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 90 की वैल्यू क्या होती है, 90 को आप क्या लिखते हो, 90 को क्या लिखते हैं, पाई बाय 2 लिखते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और पाई बच जाएगा। कुल मिलाकर आपके पास क्षेत्रफल क्या बच जाएगा स्टूडेंट, आपके पास जो क्षेत्रफल बचेगा वो आपके पास पाई बच जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन है ए, ये आपका जो है वो सही ऑप्शन